कोई बात नहीं। तो जब अंदर आ जाओ आप, स्क्रीन पे ही मैं आपको मतलब तरीका बता देता हूँ कि आपके जो मेन कीवर्ड है वो क्या है, वो लिखो यहाँ पे। एक सीट है, आपका ईमेल आईडी क्या है? हाँ, टेक्स्ट कर दो। मैं इस पे एक फाइल शेयर करता हूँ। आपको करना क्या है, यूएस कीवर्ड्स पेज कीवर्ड्स कैटेगरी। वेब वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन यूएस। वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन यूएस, ये कुछ रिलेटेड है? अच्छा, ये बहुत कम्पिटिटिव कीवर्ड है, यहाँ से शुरू मत करो। यूएस में, और वो भी डेवलपमेंट कंपनी, आप रैंक कराना चाहो इंडिया में बैठ के, तो ये बहुत टफ टास्क है। आपको अब इजी डायरेक्शन में कहीं जाना चाहिए। मतलब आपको ये देखना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड है। जैसे किसी सिटी, पर्टिकुलर सिटी को टारगेट कर लो ना यूएस में, है? टेक्सास को ले रहे हो, ओके। टेक्सास। हाँ हाँ, तुम सीट पे ही बैठ जाओ, मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, कुछ बेसिक आइडिया तुम्हें लग जाएगा, फिर देखते हैं। अब दिक्कत है तो है। हाँ हाँ। अच्छा। अरे, तो एक महीने में एससीएम रिजल्ट कहाँ आते हैं? अच्छा अच्छा। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, देखते हैं। तुम एक बार इधर आओ, देखते हैं। मतलब शुरुआत वैसे कर दो ना, इजी कीवर्ड से शुरुआत कर दो। आ जाओ आ जाओ। देखो, करना ऐसे है, जैसे ये मिल गया यूआरएल।
टेक्सास से शुरू करो, ठीक है। आपकी वेब डेवलपमेंट मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ, इससे आइडिया आपको डायरेक्शन सही मिल जाएगी। हम्म। पूरा एसईओ डिपेंड करता है कि आप मतलब किस मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हो, उसमें इजी कीवर्ड कौन से हैं, कहाँ से शुरुआत करें। आप वैसे मत सोचो जैसे वो बोल रहे हैं, वैसे सोचो मार्केट क्या कहता है। अभी एक सेकंड देना, जहाँ समझ ना आए वहां मुझसे पूछना, मैं मीनवाइल एक फाइल खोल लूंगा। 0 से शुरू कर लेते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, ये है ना। ये इंडिया के लिए टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, इंडिया अलग चीज है। सर्विसेज आप पहले आओ, पहले इसको भी ना शुरू से शुरू करो। अगर डेवलपमेंट है तो आपका वेब डेवलपमेंट, इसके अंदर आपका मोबाइल ऐप, वेब भी नहीं, आपका डेवलपमेंट सर्विस है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट। मोबाइल और उसके अलावा आता है सॉफ्टवेयर ना, यही सर्विसेज हैं। ऐसे चलो, ठीक है। और ये यहाँ पहले इसी को मान लो इसी को ले लो, एक साथ सब पे नहीं, आपके पास टाइम कम है। तो अब मैंने कहा कि मुझे टेक्सास लोकेशन देख लो। पहले हम यूएस की मान लो बात करें, और इंडिया, दो लोकेशन है आपकी। यूएस में आपका टेक्सास है, और यहाँ पे आपका जबलपुर है। ऐसे ही एमपी, और एमपी के अंदर जबलपुर, मान लो ये है आपका टारगेट। तो आपको अब ये देखना है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट टेक्सास में कौन कौन है, वो साइट देखो। मोबाइल ऐप में भी ना दो चीज आ जाएंगे, कौन सी, एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। तो मोबाइल ऐप, 30 वॉल्यूम है। ऐसे कीवर्ड और भी यहाँ आ रहे हैं, टेक्सास, डेलास बहुत जरूरी है, यानी टेक्सास बराबर में है डेलास, देख रहे हो सारे रिजल्ट डेलास के आ रहे हैं। टेक्सास और डेलास भी आ रहा है, उसके अंदर का वो है। तो एक मिनट, अब आपको पेज बनाने हैं कैसे, आपको एक पेज बनाना है सर्विसेज मान लो, ठीक है। सर्विसेज में आपने सारी सर्विसेज बना दी, जैसे बना है, एक पेज अलग से बनाओ,
और मेरा सजेशन ये है कि एक पेज ऐसे बनाओ यूएसए करके, सर्विसेज बनाओ, एक सर्विसेज, ठीक है। अब ये सर्विस पेज आपका कहाँ जाएगा, यहाँ मान लो बन गया। अब पेज कैसे प्लान करोगे, यहाँ से पेज प्लान कर लो। ओके, पेजेस, पेजेस आएगा, होम आएगा, होम के अंदर आपका सर्विसेज आएगा, सर्विसेज के अंदर आपका आएगा वेब डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट उसके, हाँ वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया। हम्म, अब वेबसाइट डेवलपमेंट और इसके बाद एक टेक्सास का पेज बना दो, वेबसाइट डेवलपमेंट इन टेक्सास या डेलास, जो भी है, जो भी ज्यादा कीवर्ड जिसके ऊपर हो ज्यादा, वो अभी रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसी सर्विस में फिर यहाँ पे बढ़ जाएगा एक, इसी के अंदर यहाँ पे बन जाएगा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट इन टेक्सास, है ना। और मोबाइल ऐप के अंदर ऐसे ही, मतलब अब मैं आपको स्ट्रक्चर एक एक आइडिया दूं यहाँ पे। हमें करना क्या चाहिए कि सर्विसेज बन गया, सर्विसेज के अंदर आ गया वेब डेवलपमेंट, ठीक है, बैकस्लैश, यहाँ पे आप टेक्सास का एक पेज, वेब डेवलपमेंट का एक नॉर्मल बना दो, कोई टारगेटिंग नहीं, कोई लोकेशन की टारगेटिंग नहीं, बस ऐसे ही आपने कंटेंट लिखा। अब अब एक पेज और बनाओगे टेक्सास का, टेक्सास में आप कीवर्ड लोगे वेब डेवलपमेंट सर्विसेज इन टेक्सास, उसके लिए ऑप्टिमाइज करोगे। मतलब आइडिया आपको यहाँ से मिल जाए, यहाँ से आइडिया मिल जाएगा आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम किसका कर रहे हैं अभी, ऐसे मान लो ये है। इनकी जो लोकेशंस थी ना, हमने एक पेज बनाया, लोकेशन इनकी दिल्ली, तो एप्पल स्टोर इन दिल्ली, तो एप्पल स्टोर इन दिल्ली, दिल्ली का पेज है ये। अब दिल्ली के अंदर ही इनका मान लो रोहिणी में है, तो रोहिणी करके एक पेज इसके अंदर बनाया और एप्पल स्टोर इन रोहिणी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, टारगेट कीवर्ड यहाँ पे ये होगा, और इसका पूरा पेज रोहिणी के अराउंड ही लिखा जाएगा, जबकि सभी पेजेस का कंटेंट सिमिलर है, बट लोकेशन के हिसाब से हमने उसके कंटेंट को चेंज किया है। दिल्ली में थोड़ा ज्यादा है, जहां पे ज्यादा कंपटीशन है वहां ज्यादा है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर काम आता है, और इस तरीके से आप ना जब पेज प्लान कर लोगे और लाइव कर दोगे, तो आपके सारे पेजेस की रैंक, मतलब सारे कीवर्ड पे और हाँ, अब इसके बाद शुरुआत कहाँ होगी, जब ये कर लोगे तब आपको आना है, अब आपको गूगल पे सर्च करना है ये कि भाई टेक्सास में डेवलपमेंट का क्या है, कौन सी साइट ऊपर आ रही है। ये रहने दो, ये डायरेक्टरी नहीं, अपनी जैसी साइट देखो। एक ये कंपनी है सोडा पॉप, एक थ्राइव करके है, एक ये टेक्सास वेब डिजाइन करके है। इन अब इन कंपनियों को एक टूल ले लो कोई ग्रुप वाला, ये 500 रुपए का आता है, एसीएम रस, आपको इसका वो मिल जाएगा यूज करने को। अब एसीएम रस में आप डालोगे जब इस कंप्यूटर को, इसको डालो या फिर ये जो कीवर्ड गैप है यहाँ डालो, सबसे अच्छा। ये 500 रुपए में मतलब फ्री, कुछ प्रीमियम टाइप के ही फीचर मिल जाते हैं इसमें। चलो या फ्री वाले टूल से किसी और से, या फिर ये वाला टूल तो तुम्हें फ्री में नहीं मिलेगा, जो मैं कीवर्ड गैप बता रहा हूँ। और गैप में क्या फायदा है आपको, उस कैटेगरी या उस कीवर्ड के अराउंड और कीवर्ड सारे मिल जाते हैं एक बार में। देखो ऐसे समझो, ये कीवर्ड गूगल पे डाला तो इससे रिलेटेड कंप्यूटर निकले तीन चार, तीन कंप्यूटर ये निकले, तीनों कंप्यूटर किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं वो आ जाएगा। जैसे ये डाला, इसका एग्जैक्ट यूआरएल, इस पेज का एग्जैक्ट यूआरएल, और ये वाला पेज एग्जैक्ट, क्योंकि हमारे कीवर्ड पे यही तो रैंक कर रहे हैं तीन।
ये एग्जैक्ट यूआरएल। अब इसको यूएस सिलेक्ट करके कंपेयर कर लो। आपको यहां से ये तीनों पे जो कीवर्ड रैंक कर रहे होंगे वो आ जाएंगे। देखो, टेक्सास वेब डेवलपर डेवलपमेंट टेक्सास, आगे सारे, और सबका वॉल्यूम भी आ रहा है, सब कौन सी पोजीशन में है, और जिसकी पोजीशन अच्छी हो, ये टेक्सास वाले की पोजीशन अच्छी है, इसकी पोजीशन अच्छी है, टीई वाले की, टी कौन सा, ये रहा, टीई, टीई, ये रहा, हाँ, ये है। तो इसका मतलब ये है कि इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, ये रैंक कर रहा है, प्लस इसका कंटेंट अच्छा है, जो जो सारे कीवर्ड्स पे टॉप पे रैंक कर रहे हैं। देखो, पहली पोजीशन, पहली तीसरी, यहाँ पे पहली तीसरी ऐसे आ रहे हैं। और यानी ये वाले कीवर्ड आपके जरूरी हैं। वेब डिजाइन वाला है, एक वेब डिजाइन वाला है, वेब डेवलपमेंट एजेंसी है, वेब डेवलपमेंट है। तो ये इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, टेक्सास वाले का, इसका। ये जो होम पेज पे, जो इस वाले पेज पे कंटेंट है, उससे आइडिया लो कि हम भी कंटेंट ऐसा ही लिखेंगे थोड़ा सा। आ, एक इसका कंटेंट भी अच्छा है, सारी चीजें उसने कवर की हैं। इजी है, टेक्सास वगैरह में कंपटीशन है ही नहीं, कंटेंट ज्यादा पड़ा नहीं है। बैकलिंक कितने बने हैं यहाँ पे, बैकलिंक बनवाए कितने हैं इन्होंने। दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि इजी है रैंक कराना। 3 बैकलिंक यहाँ पे देखो दिख रहे हैं, 24 बैकलिंक इसके हैं, इसके ज्यादा बैकलिंक है, इसके 900 बैकलिंक है। ओके, बैकलिंक का भी काम है, ऐसा नहीं, ऐसे ही एक तो ये बगैर बैकलिंक के रैंक कर रहा है, इसको पकड़ लो। इसके देखो कंटेंट, ऐसा कंटेंट तुम लिख दो, इसने तो पूरा ऐसे ही ऑप्टिमाइज किया, कुछ करा ही नहीं है। मुझे लगता है कि सिर्फ पेज बनाने से ही आपका रैंक कर जाएगा, इस पे कोई लिंक नहीं है, कंटेंट ऐसा डाला है, हो गया है। अब बस आपको पेज डिजाइन करने हैं अच्छे से, जैसे ये किया है ना, सर्विसेज वेब डेवलपमेंट। यहाँ तो आप जेनरिक लिखो, टेक्सास के बारे में मत लिखो, फिर एक पेज और बनाओ टेक्सास इसी का डुप्लीकेट करके, और उसमें आप ये कंटेंट को टेक्सास के अराउंड ज्यादा लिखो। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर जब आप बना लोगे ना, तो आपके, और सिटी ले लो, टेक्सास के आसपास की सिटी कौन सी है, टेक्सास, फिर डेलास, और है टेक्सास नियर बाई सिटीज। हाँ, जो भी हैं उनके ऐसे ही पेज बन जाएंगे, जैसे आपका एक पेज ये बना है। आपको सिर्फ पेज डेवलप करने हैं। कीवर्ड यहाँ से आ ही जाएंगे, यहाँ से, जैसे ये रहे सारे कीवर्ड। यहाँ से निकाल लो, नहीं है तो यहाँ पे कीवर्ड ओवरव्यू में डाल के, प्राइमरी कीवर्ड आपका क्या है, वेब डेवलपमेंट कंपनी इन टेक्सास। रिलेटेड कीवर्ड आपके किसी भी टूल से मिल जाएंगे, ऐसे निकाल लो, मतलब 10 तरीके हैं, जरूरी नहीं यही फॉलो करो। टूल नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, रिलेटेड कीवर्ड और निकालो, और सबकी यहाँ एक डाल दिया। बता रहा है डिफिकल्टी वॉल्यूम है, डिफिकल्टी बहुत ज्यादा नहीं है, और रिलेटेड आ गई ये रे, कौन कौन से रैंक कर रहे हैं, पूरा आइडिया लग जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे काम करो, तुम्हारा स्ट्रक्चर सही नहीं है। अब ये और कीवर्ड आ गए ये रे, वेब एंड मोबाइल। अब ये वाला कीवर्ड किस पे रैंक कराया कराया जाएगा, जो आप सर्विस पेज बनाओगे, आप जो सर्विस पेज बनाओगे ना। कंपनी का नाम क्या है तुम्हारे, स्पेल करना। वर्डप्रेस पे है ना,
ब्लॉग से पहले ना आप पहले पेज डिजाइन करो, मतलब पेज बनाओ। यहाँ पे सर्विसेज आ गया, सर्विस में यहाँ पे डेवलपमेंट आ जाएगा। अब डेवलपमेंट में आप ये वाला कीवर्ड ले लो, नॉर्मल टेक्सास नहीं है तो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एक सेक्शन आपने यूएसए का बनाया पहले, स्ट्रक्चर कैसे भी कर सकते हो, और यहाँ पे आपने टारगेट किया वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट कंपनी, इस तरीके से सॉफ्टवेयर कंपनी इन यूएसए इस पेज पे। तो मेन चीज है पेज डिजाइन करना। और तुम ब्लॉग पे जो कंसंट्रेट कर रहे हो ना, ब्लॉग पे ना करते हुए ना इस तरह का स्ट्रक्चर बना के क्रिएट करो, आपका रैंक इजीली कर जाएगा। मतलब आपको ये आइडिया समझ, यहाँ पे देखो ना, जैसे ये करा गया है, सर्विस का एक पेज होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ इस स्ट्रक्चर से तो बेहतर ये तरीका अच्छा है कि मोबाइल डेवलपमेंट कंपनी का एक पेज बनेगा, और इतना बड़ा यूआरएल रखने की जरूरत नहीं है। बस टॉप यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है यूआरएल में, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी रखना चाहो रख लो, नहीं तो बस ऐसे। ये एक पेज बन गया। अब इंडिया के लिए करना है तो इंडिया के लिए टारगेट, अब यहाँ पे आपको एमपी के लिए करना है तो एमपी का एक पेज बन जाएगा। इस वाली वेबसाइट, इस वाले पेज पे आपका रैंक करेगा ये। मैं आपको कहीं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ अगर आपको ना समझ आ रहा हो तो। आ, जैसे कि एक मिनट रुकना, हाई रैंक देखो, रिपेयर सर्विसेज, रिपेयर के अंदर पीएलसी रिपेयर सर्विसेज, फिर उसके अंदर सीमेंस पीएलसी रिपेयर सर्विसेज। तो कहने का मतलब, और यही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां सब यही करती हैं। जैसे प्रेक्टो है, प्रेक्टो में नोटिस करोगे तो यहाँ पे नोएडा का एक पेज बनाया है, तो प्रत्येक की स्ट्रेटजी को एक बार समझ लो। नोएडा बनाया, नोएडा में उन्होंने क्या रखा है, नोएडा में उन्होंने सारी सर्विसेज रखी, डॉक्टर रखे। अब जैसे ही मैं इसके अंदर डेंटिस्ट में जाऊंगा तो नोएडा यहाँ आता रहेगा और यहाँ डेंटिस्ट लिखा आ जाएगा, तो यूआरएल बहुत स्ट्रक्चर्ड है। अब यहाँ सिर्फ डेंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर प्लान करना है। मैं सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहा हूँ आपको, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे अपनी साइट में यहाँ पे कर सकते हो यूएसए, ठीक है। अब यूएसए में आपका क्या क्या सर्विसेज आप दे रहे हो वो आ गई। यूएसए के अंदर आपने कहा कि भाई टेक्सास, टेक्सास में क्या सर्विसेज हैं वो लिस्ट कर दी इस पेज पे। अब जो सर्विस है उसका पेज बनाया, वेब डेवलपमेंट सर्विसेज, एक ये पेज बन गया, ठीक है, टेक्सास का। अब ऐसे ही करके एक बन जाएगा मोबाइल डेवलपमेंट, दूसरा पेज ये बन गया। तीसरा पेज आपका बन जाएगा यहाँ पे एंड्रॉयड, या फिर ऐसे ही आप मोबाइल के अंदर भी अगर आपको जाना है तो बेहतर स्ट्रक्चर तो ये है कि मोबाइल सर्विसेज और आगे एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, ऐसे जा सकते हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में ना आप बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए अलग अलग पेज बना रहे हो, अलग अलग कीवर्ड के लिए। एक ही पेज पे मल्टीपल कीवर्ड आप रैंक करा नहीं सकते। इसका लॉगिन, आप स्ट्रक्चर बनाना शुरू करो, कोई चैलेंज आए घर पे या वैसे बैठ के, एक दो बार स्ट्रक्चर बना दूंगा, कंटेंट लिखते रहना। एक डिजाइन बना लो, एक पेज का अच्छा सा डिजाइन यहाँ से देख लो, अच्छा कोई सिंपल सा डिजाइन बना लो, और फिर एक स्ट्रक्चर ऐसा कहीं पेपर पे बना लो कि मुझे कैसे जाना है, मतलब क्या बनाना है। जब आप स्ट्रक्चर बना लोगे एक बार, पहले स्ट्रक्चर बनाओ क्या, और डिस्कस करो अपने मैनेजमेंट टीम से कि ये सारे पेजेस में डेवलप करूंगा, यहाँ पे ये कीवर्ड रैंक करेगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर डेवलप करो और सारी सर्विसेज को कवर कर लो। हैं? नहीं, कुछ कुछ थोड़ा समझ आया, ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो गए और ज्यादा। और ऐसे करते जाओगे, अगर आपने पेज ही बना दिए ना तो आपके कुछ कीवर्ड, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। जब आप टेक्सास में जा रहे हो ना तो टेक्सास के रिजल्ट आ रहे हैं, यूएस में जा रहे हो तो यूएस के रिजल्ट आ रहे हैं, आसपास की सिटी के नाम से और पेज बना दोगे तो वहां के रिजल्ट आएंगे। तो इस तरह बड़ा आसान हो जाएगा रैंक करना। आप पूरे यूएस को टारगेट कर यूएस वाले कीवर्ड पे, वहां कंपटीशन है, वहां नहीं हो पाएगा। और सर्विस के अंदर सर्विस क्रिएट करो। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट को रैंक कराना चाह रहे हो वो टफ है, आपको रैंक कराना चाहिए एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, आईओएस ऐप डेवलपमेंट, इनको भी बनाओ।
अगर मोबाइल पे तो रैंक करना है, चलो ठीक है, उसका पेज बन ही गया, उसके अंदर एंड्रॉयड बनाओ, एंड्रॉयड पे रैंक कर जाओगे तो मोबाइल पे भी धीरे धीरे माहौल बन जाएगा। तो हर चीज को सिगमेंटेड कर दो, अपने आप रैंक करने लगोगे, है ना। तो फिलहाल बस सिगमेंट करके एक एक पूरा वेबसाइट को प्लान कर लो कि ये पेज बनाऊंगा मैं। अब तुम प्रेक्टो का थोड़ा आइडिया ले लो, थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये निकाल देंगे, कोई और मिलेगा, कोई ऐसी चैलेंज नहीं है। मेन चीज है कि जो चैलेंज है उसको सीख लो। इस चक्कर में इतना हबड़ा, ये चैलेंज नहीं लेना कि यार ये टाइम लाइन दे दी, वो दे दिया, उनसे कहो कि ऐसे ही काम होता है, बाकी अब मैं अपनी स्ट्रेटजी बदल रहा हूँ थोड़ा सा, और इस स्ट्रेटजी में मैं इस तरह काम करूंगा, मैं भी इसमें लर्निंग पाथ में हूँ। तो सिंपल जो है उसको एज इट इज बोल दो, और इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता, क्लियर बोल दो। कुछ होगा तो कहीं और देखा जाएगा, क्या है इतना प्रेशर मत लो, बस प्रेशर लोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, बनाना शुरू करो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को लेके मुझसे फोटो भेज सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कि पूरी वेबसाइट में ऐसे प्लान कर रहा हूँ। जो है उसको भूल जाओ थोड़ी देर, आप यूएस का प्लान करो बस, कि यूएस में मुझे नया स्ट्रक्चर बनाना है, इन पेजेस को छेड़ना भी नहीं है, जो बने हुए हैं बने रहने दो। आपको सिर्फ यूएस करके एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, वेबसाइट का डोमेन, और डोमेन के बाद यहाँ यूएसए। अब यहां से आपका पूरी वेबसाइट अपने हिसाब से आप प्लान करो, कौन सी सिटी है, कौन सी सर्विसेज बनानी है। तो यूएसए आ गया, अब यहां से शुरू होगा, इस पेज का यूआर कीवर्ड होगा आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी इन यूएसए। अब इसके अंदर शुरू हो जाएगा। अब आप मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, क्या हो गया, क्या लाना है, वो पेज प्लान करते रहो अपने। हाँ, इंटरलिंकिंग हो जाएगी, वहां से आपको फायदा हो जाएगा, बस एक अच्छा डिजाइन क्लीन करना यूएस वालों के हिसाब से। और कंपनी वालों से भी काम कराओ, उनसे कहो मुझे प्रोजेक्ट का वो चाहिए कि कितने प्रोजेक्ट आपने करे हैं, आपने मोबाइल के करे हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे दो। और अगर किसी को आपके ऐप बनाने से उसको कोई फंडिंग मिली है, कुछ मिला है, तो वो केस स्टडी मुझे दो, ये सब दो आप। पेज बनेंगे पहले, इस तरीके से डिस्कशन करो, ऐसे प्लान करो, बस उनको भी इन्वॉल्व करोगे तो उन्हें लगेगा काम कर रहे हो। कंपटीटर्स को देखो, अगर आप टेक्सास में रैंक कराना चाह रहे हो किसी कीवर्ड पे, तो उनके 10 कंपटीटर के कंटेंट को देखो और फिर वैसे ही प्लान करो, उससे बेहतर। चलो करो तुम, बाकी चैलेंज आएगा तो मुझसे डिस्कस करना, है ना। इनिशिएट करो फिलहाल। चलो, ओके। क्या? हम्म। ओके, तो इन सबको टॉप पे आने का प्लान है पूरा। इन सबको टॉप फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हें ले लो, बाकी नए पेज जो बन रहे हैं सब बिल्कुल सही जगह टारगेट होने चाहिए, है ना। कुछ पे क्या है अलग, रैंक तो आ रही है दूसरे पेज पे, मतलब 16 इंच मैकबुक प्रो वाला है, उसकी जगह मैकबुक प्रो M1। ये कैटेगरी है, और ये दोनों प्रोडक्ट हैं। तो गूगल पे सर्च करो ना, प्रो सर्च करने पे M1 भी रिजल्ट आ रहे हैं क्या, कंपटीटर्स के एप्पल का आ रहा है, तो इनमें से एक पेज, मतलब उसी पेज पे काम करो इस कीवर्ड के लिए। हाँ, तो दोनों का इंटेंट मैच कर रहा है, अब दोनों को एनालाइज करो, दोनों को वेब में डाल के दोनों के डेटा को देखो कौन कौन से कॉमन कीवर्ड है। हाँ,